हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं इतने दिनों से मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल रही थी। और मैंने शॉर्ट्स में आप लोगों से कहा था कि मैं वीडियोस डालूंगी, कि उसमें मैं बताऊंगी सारा कुछ डिटेल में कि मैं इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं डाल रही थी, मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी। ये कुछ अपडेट मैंने लाइफ अपडेट नहीं डाला है अपना। तो ये वीडियोज़ में मैं आप लोगों को अपना सारा कुछ मतलब पास्ट 3 मंथ्स में 4 मंथ्स में क्या हुआ मेरे साथ साथ वो सारा कुछ आप लोगों से शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहली बात जो मैंने वीडियो में डाला था कि मैं बताऊंगी कि मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल रही थी। तो सबसे पहली बात, ये मेरा 19 मार्च को मतलब 19 मार्च को 2025 में अभी जो गया है, इसमें मेरा 5th एनिवर्सरी था। मतलब मेरे शादी को 5 साल हो गए हैं। और मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आप लोगों से कैसे बताऊँ ये बात। मतलब तो मेरे शादी को 5 साल हो गए और अभी हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। तो जी हाँ, हम 2 से अब 3 होने वाले हैं। और मेन रीज़न समझ लीजिए यही था कि मैं इसी की वजह से वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत को मतलब और भी बहुत सारा कुछ हुआ है। मैं आगे वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगी, अभी वीडियो में बने रहिए। तो क्या हुआ कि मुझे दिसंबर में पता चला कि मैं मतलब कंसीव मैंने कर लिया है। और कंसीव करने के 1 हफ्ते बाद ही मतलब मेरा तबीयत मैं मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, तुम अकेले नहीं रहोगी घर पे, तुम अपने मम्मी के घर चले जाओ, ठीक है। तो नहीं, तुमको काम नहीं करना है, तुम मतलब कुछ नहीं करोगी 3 महीने तक के, तुम मतलब अपनी मम्मी के घर चले जाओ। तो फिर मेरी मम्मी आई थी और वो मुझे लेकर चली गई। और जब मैं अपने घर में थी मतलब कंसीव करने के 1 हफ्ते तक मैं अपने घर पे ही थी। उस टाइम तो मुझे कोई नौशिया कोई वॉमिटिंग नहीं हुई। उसके बाद जैसे ही मैं अपने घर गई और घर जाने के मतलब 2 से 3 दिन के बाद मतलब जो मतलब नौशिया एंड वॉमिटिंग स्टार्ट हुई, मतलब मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। अब आप लोगों को ऐसा लगेगा क्या मैं अकेली एक लेडीज़ हूँ जो मतलब प्रेग्नेंट हुई है पहली बार दुनिया में। नहीं, तो मैं पहली नहीं हूँ। मतलब बहुत सारी लेडीज़ हैं जो मतलब सच बात है, मैं सल्यूट करती हूँ उन मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो मतलब साथ में वर्किंग भी है और प्रेग्नेंट भी है। मतलब सच में सलाम है उन लेडीज़ को। लेकिन मेरा क्या था ना, मतलब अब सबकी देखिए हर किसी का बॉडी अलग है, हर एक इंडिविजुअल अलग है, अलग पर्सनैलिटी का होता है, अलग उनमें फ़ीचर्स अलग होते हैं, ठीक है। हर किसी की बॉडी अलग है, मतलब ओवरऑल यही बोल सकती हूँ, ठीक है। तो वो और मतलब हो देखिए हर किसी का प्रेगनेंसी जर्नी अलग होता है, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है और हर एक इंसान अलग अलग है। तो हर किसी का मतलब ज़ाहिर सी बात है प्रेगनेंसी भी अलग ही होती है। बहुत किसी को नॉज़िया एंड वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, किसी को बिल्कुल नहीं होता है और किसी को थोड़ा बहुत होता है। तो मेरे केस में क्या था ना, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब नॉज़िया एंड वॉमिटिंग। जब मैं अपनी मम्मी के घर गई तो उसके 2-3 दिन बाद ही से मतलब मैंने सोचा तो था मैं मतलब रेगुलर वीडियोस डालूंगी, मतलब मैं जैसा वर्क कर रही थी वही करूँगी, एनर्जी तो था। लेकिन मतलब इतना ज़्यादा मतलब नौजिया एंड वॉमिटिंग, इतना ज़्यादा मतलब 2-2 बार मैं डॉक्टर के पास इमरजेंसी में गई कि मुझे बहुत ज़्यादा नौजिया एंड वॉमिटिंग हो रही है। डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन भी दिए, उसके बाद भी कोई कंट्रोल नहीं रहा, ठीक है। तो काफ़ी दिनों तक मुझे नौजिया एंड वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा रही और अभी मेरा 5वां महीना चल रहा है। मतलब अभी कल तक मैंने वोमिटिंग की। अभी आज सुबह से मैं उठी तो सुबह से अभी तक मुझे वोमिटिंग नहीं हुई है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि मतलब जो स्टार्टिंग के टाइम पे मुझे वोमिटिंग होती थी वो बहुत सीवियर, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि वो कितना ज़्यादा मतलब वोमिटिंग होती थी। और नौजिया एंड वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता था पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऐसा था, मतलब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, मतलब कुछ भी खाऊं तो वॉमिटिंग हो जाए, मतलब ऐसा, मतलब दिन भर मैं सोई पड़ी हुई रहती थी। तो उस टाइम मतलब स्टार्टिंग में तो मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं तो अपने घर जाना चाहती नहीं थी कि मैं नहीं घर जाऊंगी, मैं वीडियोस वगैरह नहीं डाल पाऊंगी, मैं बना नहीं पाऊंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी, मतलब मुझे ऐसा था कि नहीं मैं यहीं रहूंगी। लेकिन अच्छा ही हुआ कि मैं अपने घर चली गई, क्योंकि मतलब मैं बेड से उठ के एक गिलास पानी तक के मांगने के लिए मतलब मैं थी कि मतलब मैं उठ के ले नहीं पाती थी, ऐसा कंडीशन में हो गई थी।
तो हुआ वो तो सारा कुछ चला। अब उस बीच में क्या हुआ, जैसे ही मेरे तबीयत में थोड़ा सुधार आया, मतलब नौशा वॉमिटिंग तो मुझे अभी भी हो रही है, मतलब मेरा 5 मंथ चल रहा है अभी, लेकिन वॉमिटिंग अभी भी होती है मुझे। लेकिन वो जो था वो बहुत सीवियर केस। जैसे ही मैंने मतलब वो 20-25 दिन जो था ना मेरे लिए बहुत मतलब टफ़ टाइम गुजरा है, मतलब तबीयत के मामले में बोल सकते। और अब इसी बीच में क्या हुआ ना, मतलब जैसे ही हल्का मतलब वॉमिटिंग हम मुझे कम हुई, मतलब जैसे वॉमिटिंग थोड़ा सा नॉइज़ एंड वॉमिटिंग हल्का कम हो गया, मतलब उस सीवियर कंडीशन से, मतलब उस कंडीशन से हट के थोड़ा सा मैं ज़रा सा मतलब अच्छा मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी हुई। और वैसे ही मतलब क्या हुआ ना, मतलब मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आ गया। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनको हार्ट अटैक आ गया। वो भी मतलब हफ्ते 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहीं। और उसके तो वो उनको जब हार्ट अटैक आया, उनका तबीयत ख़राब हो, तो मैं फिर अपने घर आ गई थी, क्योंकि फिर मुझे कौन देखेगा ऐसा करके। तो वो सारा कुछ वो एक अलग हो गया। तो मैं अपने घर आ गई फिर यहाँ पे, मतलब मैं अपने मायके से अपने ससुराल आ गई। और यहाँ पे भी मतलब मैं अकेली रहती हूँ, और मतलब मैं और मेरे हस्बैंड अकेले ही रहते हैं, मतलब तो यहाँ पे भी सारा काम काज मुझे अकेले करना पड़ता है। और मतलब तबीयत मेरा मतलब मैं ठीक पहले से ठीक तो हो गई थी, मतलब पहले से बेहतर हो गई थी, लेकिन मतलब मेरा तबीयत ऐसा नहीं था कि मतलब मैं वीडियोज़ वगैरह डाल पाऊँ या फिर। और मेंटली भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी अम्मी को लेकर, अम्मी का तबीयत ऐसा। और तबीयत एकदम बिल्कुल मेरी मम्मी की सही नहीं थी। तो अभी वो रिकवरी स्टेज में है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी वो भी रिकवरी स्टेज में है। और मैं भी बहुत पहले से तो बहुत ही बेहतर हूँ, मतलब मैं स्टार्टिंग का जो बता रही हूँ उससे तो मैं अभी बहुत ही अच्छे कंडीशन में अल्हम्दुलिल्लाह। वोमिटिंग होती है, लेकिन मतलब ऐसा मतलब मेरे घर पे सब आते थे ना, तो सब मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नॉइज़ एंड वोमिटिंग होती थी, तो सब बोलते थे, मतलब जो भी देखने आते मतलब मेरे रिलेटिव्स में, तो वो बोलते थे अरे 3 महीने तक होता है। मैंने भी सुना था कि 3 महीने तक फर्स्ट टाइमेस्टर में ऐसा होता है, 3 महीने तक ऐसा होता है, फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा, फिर तुम बहुत ज़्यादा खाने लग जाओगी, मन करेगा ये खा लूँ ये खा लूँ। लेकिन सच बात बताऊँ, मेरा अभी 5 मंथ चल रहा है, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि मैं ये खा लूँ वो खा लूँ, बल्कि मैं जो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब चाह कर खाती थी, जैसे मुझे मतलब बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स देखा होगा तो मालूम होगा कि मुझे बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मैं क्या होता है, मतलब खा लेती हूँ मैं, लेकिन मतलब उतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है कि मतलब बहुत शौक़ से खा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस थोड़ा बहुत खा लिया तो खा लिया, लेकिन बहुत शौक़ से नहीं। और कुछ भी मतलब मेरा ऐसा नहीं मन करता है। हर डॉक्टर ने तो मुझे मतलब बाहर का खाना खाना मना ही किया है, लेकिन फिर भी मेरा मन भी नहीं होता है कि मैं ये खाऊं वो खाऊं। जो फ्रूट्स वगैरह रहते वही खाती हूँ, और जो घर का बना हुआ खाना जो मैं बनाती हूँ खुद से वही खाती हूँ, और कुछ खाने का भी मन नहीं करता। तो बस यही सारा कुछ रीज़न था कि। और घर अम्मी क्या है, तो वहाँ पे वो बात मेरा थोड़ा चेंज हुई है, तो अम्मी वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। उसके बाद फिर मेरा मतलब मेरी भी तबीयत मतलब बिल्कुल अच्छा मतलब तबीयत बिल्कुल सही नहीं रहता अभी भी। मतलब मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना, अब उठूँगी ना तो मेरे कमर मतलब मैं उठ नहीं पाऊँगी, मतलब बहुत ही मतलब मुझे बहुत मेहनत करके उठना पड़ेगा, मतलब मेरे कमर में बहुत है। मतलब अगर मैं मान लो मैं खाना खाने के लिए फ्लोर में बैठ जाती हूँ, मतलब ज़मीन में बैठ जाती हूँ, ठीक है, घर के फर्श पे बैठ जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ में, तो मैं उठ ही नहीं पाऊँगी। मैं सच में लिटरली मैं बता रही हूँ, मैं उठ ही नहीं पाती। मतलब मेरे हस्बैंड फिर मुझे ऐसे करके मतलब दोनों हाथों से पकड़ के उठाते। तो अभी मैं मतलब ऐसा हो गया कि मैं जब अकेली रहती हूँ, या फिर अब मेरे हस्बैंड ने भी बोल दिया तुम नीचे बैठ के खाना नहीं खाना है, तो मैं सोफ़े पे यही बैठ के खाती हूँ, या फिर पलंग पे बैठ के खाती हूँ, ताकि मैं आराम से उतर जाऊँ। और मुझे उठने बैठने में थोड़ा बहुत तकलीफ़ हो रहा है, और कभी कभी तबीयत भी अभी वॉमिटिंग मुझे रेगुलर नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है रेगुलर हो गया, फिर कभी कभी बीच में मतलब गैप हो जाता है, ऐसा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से अच्छा हूँ, अभी अच्छी हूँ, और अभी और आगे दिन जाएगा तो अच्छा हो जाऊँगी। तो इस ऐसा ही कुछ रहा, और इसी की वजह से मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रही थी। और मैंने आप लोगों से कहा है कि मतलब मैं कोशिश करूँगी रेगुलर वीडियोज़ डालें। आप लोग दुआ कीजिए कि मेरी तबीयत अच्छी रहे, तो जिसकी वजह से मैं आप लोगों को रेगुलर वीडियो शेयर कर सकूँ आप लोगों से। मेरा भी मन करता है कि मतलब अभी देखिए ना, मैंने मीशो से बहुत सारे मतलब अपने ड्रेसेस मंगाई हैं, तो सोचा है कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। मतलब कई दिन हो गए वो सारे ड्रेसेस मंगाए हुए, लेकिन मतलब मेरा मन ही नहीं हुआ। तो तबीयत देखिए, मैं घर पे अकेले रहती हूँ, सबसे पहली बात क्या होगा, ठीक है मैं मानती हूँ कि मैं
हो गया मैं वीडियो डाल सकती हूँ। लेकिन क्या है मतलब घर का सारा काम मैं बिल्कुल अकेले रहती हूँ, ठीक है। मेरे हस्बैंड आते हैं, वो तो ड्यूटी चले जाते हैं, फिर रात में आते हैं और दिन भर मैं सारा दिन अकेले रहती हूँ। सारा घर का काम काज मुझे अकेला करना पड़ता है। तो इसी अब उसमें भी मेरा मतलब तबीयत ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही मतलब अच्छा फ़ील करती हूँ। मतलब कभी कभी ऐसा मन करता है ना कि सो जाऊँ, लेकिन फिर भी मतलब मुझे खाना बनाना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं कभी कभी ऐसा होता है नहीं खाना तो बनाना, मतलब ऐसा हो जाएगा अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो फिर खाऊंगी क्या, उठूंगी तो फिर ऐसा होता मतलब ज़बरदस्ती फिर मुझे बनाना ही पड़ जाता है। तो अभी सारा कुछ ऐसे ही चल रहा है, बस इंशाल्लाह आगे भी सब चल ही जाएगा। जब इतना दिन मैंने काट लिया है तो अभी सब अच्छे से हो ही जाएगा। बस आप लोग दुआ कीजिए मेरे लिए। और बस यही सारा कुछ आप लोगों से शेयर करना था। तो बस यही होता है कि मतलब मैं थोड़ा अकेली रहती हूँ, घर पे बिल्कुल अकेली रहती हूँ, तो वीडियोस नहीं डाल पाती। और सॉरी, तो रीज़न यही है कि मतलब दिन भर मैं अकेली रहती हूँ, तो मैं वीडियोस वगैरह नहीं डाल पाती। अब कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोस डेली डालूँ और आप लोगों से मतलब इंटरेक्शन में रहूँ डेली। और अभी क्या हो रहा है ना, मतलब मेरे साथ एक और प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब मुझे रात भर मतलब दिन में तो थोड़ा बहुत मुझे नींद आ जाता है, मतलब दिन में मैं सो जाती हूँ। लेकिन रात में ऐसा हो जा रहा है अगर मान लो मैं दिन में नहीं भी सोई तब भी मुझे रात में नींद नहीं आती है। मतलब पहले तो ऐसा होता था 12-1 बजे तक नींद आ जाती थी, लेकिन अभी ऐसा हो जा रहा है 2 बज जा रहा है, 3 बज जा रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है। कल ही रात में ऐसा हुआ कि मतलब 3 बज गया, मुझे नींद नहीं आया, मतलब सहरी का वक्त हो गया। और हाँ, रमज़ान से याद आया कि अभी मैं इस साल मैं रोज़ा भी नहीं रख रही हूँ। और मैं रोज़ा नहीं रख रही हूँ इस बार, क्योंकि मतलब यही प्रेगनेंसी की वजह से मतलब मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ कि मतलब कुछ भी ऐसा हो, बेबी बस सेफ़ रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से मैं रोज़ा रखूँगी और जैसे हर साल रखती थी। तो आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए। और बस यही सारा कुछ रीज़न था कि मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रही थी। और अभी भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है मेरे मतलब तबीयत में, लेकिन उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके मैं कोशिश करूँगी वीडियोज़ डालूँ और एक्टिव रहूँ। आप लोग दुआ कीजिए मेरे लिए। तो यही सारा कुछ था इन वीडियो में बताना था, मुझे आप लोगों से शेयर करना था। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आया है और अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और हाँ, एक और बात बताना था, मतलब मेरा अभी तो मैंने ओवरलैप करके आपको सारा कुछ बता दिया है कि मतलब प्रेगनेंसी जर्नी मेरा ऐसा था, लेकिन मुझे ओरिजिनल में मतलब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस थी, मतलब क्या क्या मैंने मतलब 3 मंथ्स में मुझे मैं एक्सपीरियंस किया मैं अपना 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस पूरा आप लोगों से शेयर करूँगी। तो वो वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना कर डालूँगी कि मैं 3 मंथ्स का जर्नी कैसा रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।